परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले, राजाधीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वायुगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्टहरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावलसा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से, उनके सत्संगों के ऊपर बन चुकी पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 9वें नंबर का वीडियो है और इस पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के ऊपर बन चुके प्रत्येक वीडियो में हमें अध्यात्म को लेकर, भक्ति मार्ग को लेकर, भक्ति और भगवान को लेकर विशेष जानकारियां प्राप्त हुई है। जिन जानकारियों की प्राप्ति के लिए, जिस परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, जिस परमेश्वर की खोज में हम आत्माएं युगों युगों से भटक रही थी, अब कहीं जाकर सदियों बाद हमारी वो तड़फ, हमारी वो कशक, हमारी वो प्यास पूरी हुई है। यानी साक्षात सर्वसृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी ने सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट होकर आज हमें वो सृष्टि का अमृत ज्ञान दिया है, तत्व ज्ञान दिया है, सर्व धर्मशास्त्रों का निष्कर्ष निकालकर अपने पवित्र सदग्रंथों में और अपने प्रवचनों में डाल दिया है। तो भाई और बहनों, ये जो पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण है, ये सर्व धर्मशास्त्रों के सर्व ज्ञान से प्रमाणित है। विशेषकर हिंदू धर्म के 4 वेद, पवित्र गीता जी और 18 पुराण। हिंदू धर्म में यदि कोई आत्मा वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति चाहती है, अपनी आत्मा का कल्याण करवाना चाहती है, तो ये पवित्र पुस्तक उस भगत आत्मा के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो भाई और बहनों, अभी तक जितने भी वीडियो बन चुके हैं, आप जिन्हें प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखना चाहिए, वरना जो विशेष मुद्दा इस पवित्र पुस्तक को लेकर चला हुआ है, जनता की अदालत में, ये आपको समझ में नहीं आएगा। और जनता की अदालत में जज कौन है? खुद जनता ही जज है, क्योंकि वर्तमान में जनता शिक्षित है, सर्वधर्मशास्त्रों से परिचित है। अपनी आंखों देखकर शिक्षित जनता निर्णय कर सकती है कि हमारे पवित्र सदग्रंथों में क्या लिखा हुआ है
और हमारे ही धर्मगुरु इन्हीं सदग्रंथों के विपरीत हमें क्या ज्ञान बता रहे हैं। तो मामला चल रहा है अध्यात्म को लेकर, कबीर बड़ा या कृष्ण को लेकर जनता की अदालत में। और जनता की अदालत में श्री कृष्ण जी की तरफ से उनके वकील हैं सर्व हिंदू धर्मगुरु आचार्य शंकराचार्य, और कबीर परमेश्वर जी की तरफ से उनके जज हैं सतगुरु रामपाल जी। यानी कबीर परमात्मा स्वयं ही अपने जज हैं, वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। और बहुत तगड़ी बहस छिड़ी हुई है। श्री कृष्ण जी के वकील कहते हैं कि यदि हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार कोई पूर्ण परमात्मा है तो श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी है, और हम इन्हीं की पूजा करते हैं, इन्हीं की भक्ति से मोक्ष होगा। और श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी ये अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं, इनके कोई माता पिता नहीं हैं, ये अजरो अमर हैं, इनका जन्म और मृत्यु नहीं होती है। तो दूसरी तरफ कबीर परमेश्वर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने उन्हीं हिंदू धर्मशास्त्रों को खोल खोल के दिखा दिखा के श्रीमद् भगवत गीता जी को, देवी पुराण को, अन्य पुराणों को खोल खोल के बता रहे हैं जनता की अदालत में कि देखिएगा ये श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी के वकील सर्व हिंदू धर्मगुरु सरेआम झूठ बोल रहे हैं। इन्हें अपने ही धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है। इन्हीं धर्मशास्त्रों में जिनका ये हवाला देकर श्री कृष्ण जी को पूर्ण परमात्मा घोषित करने का कुप्रयास कर रहे हैं, इन्हीं धर्मशास्त्रों में श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी खुद अपनी जन्म और मृत्यु स्वीकार कर रहे हैं। इनकी माँ देवी दुर्गा है और इनका पिता काल ब्रह्म है, और ये अजरो अमर अविनाशी नहीं है, ये नाशवान परमात्मा है। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी दुर्गा इनकी माँ है, काल ब्रह्म इनका पिता है, और ये तीनों देवता जन्मते और मरते हैं। सतगुरु रामपाल जी ने जनता की अदालत में धर्मशास्त्रों को दिखाकर बिल्कुल क्लियर कर दिया। उसके बाद में सतगुरु रामपाल जी अब उसी जनता की अदालत में, जैसा कि श्री कृष्ण जी के वकीलों का दावा है कि पवित्र गीता जी का ज्ञान महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण जी के द्वारा श्री अर्जुन जी को दिया गया था। लेकिन सतगुरु रामपाल जी ने हिंदू धर्मगुरुओं के अर्थात श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी के वकीलों का ये दावा भी फैल कर दिया। और कबीर परमेश्वर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने पवित्र गीता जी को ही दिखाकर, अन्य शास्त्रों को दिखाकर ये क्लियर कर दिया है कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके इस काल ब्रह्म ने बोला। श्री कृष्ण जी का केवल शरीर दिखाई दे रहा था, उस शरीर में भूत की तरह, प्रेत की तरह प्रवेश करके इस काल ब्रह्म ने गीता जी का ज्ञान बोला युद्ध करवाने के लिए, अन्यथा श्री कृष्ण जी तो युद्ध के पक्ष में नहीं थे। अब भाइयों और बहनों, सदियों से जहां हमारे तत्व ज्ञानहीन धर्मगुरुओं ने हमें एक ही बात पर बार बार ये कहकर आधारित कर रखा है, झूठ को सत्य साबित कर रखा है कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला है। अब उस जनता की अदालत में मौखिक रूप से यह कहना कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बल्कि काल ब्रह्म ने बोला है, तो जनता के बात गले नहीं उतरेगी। और चूंकि मामला जनता की कोर्ट में है और कोर्ट में हर बात का प्रमाण पेश किया जाता है, तो अब कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी जनता की अदालत में इस बात को पुख्ता तौर पर साबित करने जा रहे हैं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बल्कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके प्रेत की भांति इस काल ब्रह्म ने बोला था। पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण, और आज का टॉपिक है गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल ब्रह्म ने कहा। कबीर जी का वकील यानी कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं? दास यानी सतगुरु रामपाल जी अपने लिए कह रहे हैं कि दास श्री कृष्ण जी के वकील साहिबानों से अदालत में पुनः जानना चाहता हूं कि बताइए श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने कहा? कबीर जी के वकील भरी अदालत में जनता के सामने और हिंदू धर्मगुरुओं से जो श्री कृष्ण जी की तरफ से उनको परमात्मा कह के वकालत कर रहे हैं, उन्हीं से जानना चाह रहे हैं
कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने कहा। तो श्री कृष्ण जी के वकीलों का क्या कहना है। कृष्ण जी के वकील अर्थात हिंदू धर्मगुरु क्या कह रहे हैं, इस बात को तो बच्चा भी जानता है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया। अब कबीर जी के वकील क्या कह रहे हैं। कबीर जी के वकील, लगता है कि श्री कृष्ण जी के वकील साहिबानों को अपने ही सदग्रंथों का ज्ञान नहीं है, यानी हिंद धर्म गुरुओं को अपने ही धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, इसलिए सब उआबाई बोल रहे हैं, स्वयं भी भ्रमित हैं तथा अदालत को भी भ्रमित करना चाहते हैं। और आगे क्या बताया, श्री कृष्ण जी के वकीलों को कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने दास प्रमाणों सहित पेश करता है सदग्रंथों की सच्चाई जो इस प्रकार है। भाइयों और बहनों, हिंदू धर्म के ऊपर बहुत बड़ा महा उपकार सतगुरु रामपाल जी कर रहे हैं। यदि आपने ध्यान पूर्वक रुचि लेकर निष्पक्ष होकर इस पवित्र पुस्तक को पढ़ लिया तो अपने ही सदग्रंथों में छिपी गूढ़ सच्चाई जो हमारे नादान धर्मगुरु तत्व ज्ञान के अभाव से हमें सदियों से नहीं बता पाए, हमें मोक्ष से वंचित रखा। हमारे पूर्वज बेचारे उनके कहे अनुसार शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना करके आज वो प्रेत योनियों में धक्के खा रहे हैं और हम भी उन्हीं की राह पर चल रहे थे। लेकिन भला हुआ परमेश्वर रामपाल जी का, जिन्होंने समय पे आकर हमारा हाथ पकड़ लिया और हमें शास्त्र अनुकूल साधना प्रदान कर दी। तो क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी, ध्यान से देखिएगा भाई और बहनों एक एक पॉइंट को। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, उनके शरीर के अंदर प्रेतवत यानी भूत की तरह प्रवेश करके काल ब्रह्म कौन है, ये दुर्गा का पति, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, इसने बोला है। क्यों बोला है, क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना को खाने का, इसलिए इसकी मजबूरी है, इसको प्रतिदिन 1 लाख चाहिए। तो किसी भी तरह से किसी भी कुप्रेरणा करके प्रवेश करके ये अपने भोजन की व्यवस्था करता ही करता है। अब सतगुरु रामपाल जी अर्थात कबीर जी के वकील इस बात का हमें पुख्ता प्रमाण दिखा रहे हैं। प्रमाण, इस बात का प्रमाण कहाँ है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रेत की भांति प्रवेश करके काल ब्रह्म ज्योति निरंजन ने बोला है। हिंदू धर्म ग्रंथ से ही दिखा रहे हैं। महाभारत ग्रंथ में लिखा है कि महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर जी को राजगद्दी पर बैठाकर श्री कृष्ण जी ने द्वारका जाने की तैयारी की, तो अर्जुन ने कहा कि आप एक सत्संग करके जाना, क्योंकि श्री कृष्ण जी 5 पांडवों के गुरु जी थे, धार्मिक गुरु जी। तो महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाकर और श्री कृष्ण जी ने कहा कि भैया अब मैं द्वारिका जाऊंगा। तो उसी समय अर्जुन ने कहा कि भगवान द्वारिका जाने से पहले एक बार आप मुझे वो गीता जी का ज्ञान फिर से सुना दो, जो गीता जी का ज्ञान आपने युद्ध के दौरान बताया था, लेकिन बुद्धि दोष के कारण मैं भूल चुका हूं, मुझे याद नहीं है। आप एक छोटा सा सत्संग करके जाओ, आप एक सत्संग करके जाना, मेरे को गीता वाला ज्ञान फिर से बताना जो आप जी ने युद्ध के समय बताया था, मैं भूल गया हूं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन तू बड़ा बुद्धिहीन है। अब देखना भाइयों और बहनों, समझ में आएगा कि गीता जी का ज्ञान युद्ध के समय श्री कृष्ण जी ने बोला था या श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल बोल रहा है। जब अर्जुन ने प्रार्थना की श्री कृष्ण जी से कि भगवान मैं वो ज्ञान भूल गया हूं, मुझे कुछ याद नहीं रहा, अब आप एक बार फिर से वो सत्संग कर दो, गीता जी का निर्मल ज्ञान बता दो। तो खुद श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि अर्जुन तू तो बड़ा बुद्धिहीन है, तूने ऐसे निर्मल ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा।
और फिर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन, अब मुझे भी वो ज्ञान याद नहीं है, मैं अब तुझे ज्यों का त्यों नहीं बता सकता। उस समय तो मैं योग युगत होकर तुझे ज्ञान बता रहा था। अरे भाई, जब युद्ध के समय ऐसे भयंकर शोर शराबे में अगर श्री कृष्ण जी योग युगत होकर गीता जी का ज्ञान बता सकते हैं, तो इस समय तो महल में हैं, वहां तो वैसे ही शांति है। और जो व्यक्ति युद्ध के समय योग युगत हो सकता है, वहां शांति से बैठकर योग युगत होना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन श्री कृष्ण जी अटपट कर रहे हैं और कह रहे कि अब मुझे भी याद नहीं है। अगर उन्होंने बोला होता तो उनको याद होता। इससे स्पष्ट हुआ कि गीता जी का ज्ञान महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण जी ने नहीं, बल्कि कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके इस काल ब्रह्म ने बोला था। क्या कह रहे हैं अर्जुन से श्री कृष्ण जी? अर्जुन बोला, मैं भूल गया हूं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, तू बड़ा बुद्धिहीन है, श्रद्धाहीन है। अरे तूने उस निर्मल गीता ज्ञान को क्यों भुला दिया है, और अब मुझे भी याद नहीं। फिर श्री कृष्ण जी ने अपने स्तर की गीता का ज्ञान बताया, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता वाला एक भी शब्द नहीं है। उदाहरण के लिए पेश है संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, इसके अध्याय अश्वमेधिक पर्व के पेज नंबर 800 और 802 की फोटोकॉपी। यानी जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी सबूतों के साथ में अपनी बात को दृढ़ता के साथ रख रहे हैं। ये हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, महाभारत, संक्षिप्त महाभारत, पेज नंबर 800 है। और देखिएगा, अर्जुन का श्री कृष्ण जी से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण जी का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई? तो वैशंपायन जी ने क्या कहा? राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया, तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडल के ऐसे भाग में पहुंचे जो कि स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, हे देवकी नंदन अर्थात हे कृष्ण जी, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था, उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था। यानी दर्शन तो दिया था काल ने और ज्ञान भी दिया था काल ने, लेकिन अर्जुन नहीं समझ पाया। किंतु केशव, आपने शनैवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था, वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया हूं। अर्जुन जी कह रहे हैं श्री कृष्ण जी से कि जो आपने मुझे गीता जी का ज्ञान दिया था ना, वो इस समय मैं भूल चुका हूं। और उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। यानी मुझे जिज्ञासा हो रही है बार बार आपके मुख से वो गीता जी का ज्ञान सुनने की। इधर आप जल्दी ही द्वारिका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। यानी वो गीता का ज्ञान मुझे एक बार फिर से सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। अब श्री कृष्ण जी ने क्या कहा भाई और बहनों, अब इससे साबित हो जाएगा कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला था या उनके शरीर में प्रवेश करके काल ब्रह्म ने बोला था। श्री कृष्ण जी बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था
और शुक्ल कृष्ण गति का निरूपण करते हुए नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा। ध्यान से पढ़ लो भाई और बहनों, जूम करके पढ़ा देता हूं, ध्यान से पढ़ लो। ये जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ, उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। यानी अर्जुन, अब मैं तुझे वो गीता जी का ज्ञान ज्यों का त्यों नहीं बता सकता, नहीं समझा सकता। हे पांडुनंदन यानी हे अर्जुन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को, यानी जो ज्ञान मैंने तुझे महाभारत के युद्ध में दिया था, अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युगत होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अरे भैया, जब युद्ध के समय योग युगत हो सकते हो, समाधि लगा सकते हो, तो अब तो महल में बैठे हो, अब समाधि लगाने में, योग युगत होने में भला क्या कठिनाई हो सकती है। तो इससे स्पष्ट हुआ भाई और बहनों, गीता जी का ज्ञान महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण जी ने नहीं, बल्कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके काल ब्रह्म ने बोला था। अगर श्री कृष्ण जी ने बोला होता तो अपने द्वारा बताए गए ज्ञान को आप उस वक्ता से कभी भी सुन सकते हैं। अगर श्री कृष्ण जी ने ज्ञान दिया होता, अपने होशो हवास में दिया होता, तो कभी भी आप उनसे पूछ सकते हो, वो बता देंगे कि मैंने उस समय क्या बात बोली थी। लेकिन यहां श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, उस समय तो मैंने योग युगत होकर वो ज्ञान बताया था, अर्थात अपनी बात को ऊपर रख रहे हैं। तो भाई और बहनों, इससे स्पष्ट हो गया कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं, अगर श्री कृष्ण जी ने बोला होता तो अब बताने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अब श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, अब उस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूं। उसके बाद में अर्जुन के सामने श्री कृष्ण जी लगे अटपट करने, अपनी बात को ऊपर रखने के लिए। आगे देखिएगा, इससे तुम्हें श्रेष्ठ एवं स्थिर बुद्धि प्राप्त होगी, जिसके द्वारा तुम परम उत्तम गति को पा जाओगे। एक दिन की बात है। अब श्री अर्जुन को श्री कृष्ण जी क्या कथा सुना रहे हैं। एक दिन की बात है, एक दुर्दश ब्राह्मण ब्रह्मलोक से उतरकर मेरे यहां आए। मैंने उनकी विधिवत पूजा की और मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न किया। मेरे प्रश्न का उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उत्तर दिया, वही मैं तुम्हें बतला रहा हूं। कोई अन्यथा विचार न करके इसे ध्यान देकर सुनो। अर्थात श्री कृष्ण जी को स्वयं मोक्ष विषय की जानकारी नहीं है, तभी तो कह रहे हैं कि मेरे पास एक बार ब्रह्मलोक से एक दुर्दश नाम के ब्राह्मण आए और मैंने उनसे मोक्ष के विषय में पूछा, सवाल किया, और उन्होंने मुझे जैसा मोक्ष के विषय में बताया, मुक्ति के विषय में बताया, वो ज्ञान मैं तुम्हें बताता हूं। अर्थात श्री कृष्ण जी के पास स्वयं कोई मुक्ति का ज्ञान नहीं, कोई मोक्ष का ज्ञान नहीं। उस ब्राह्मण की कथा और अर्जुन को सुना रहे हैं, वो गीता जी वाला ज्ञान ना सुनाकर। उस ब्राह्मण ने कहा, हे मधुसूदन, तुमने सब प्राणियों पर कृपया करके उनके मोह का नाश करने के लिए जो ये मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाला प्रश्न किया है, उसका मैं यथावत उत्तर दे रहा हूं। सावधान होकर मेरी बात सुनो। प्राचीन समय में कश्यप नाम के एक धर्मात्मा और तपस्वी ब्राह्मण किसी सिद्ध महर्षि के पास गए, जो धर्म के विषय में शास्त्र के संपूर्ण रहस्यों को जानने वाले, भूत और भविष्य ज्ञान विज्ञान में प्रवीण, लोक तत्व के ज्ञान में कुशल, सुख दुख के रहस्यों को समझने वाले, जन्म मृत्यु के तत्वज्ञ, पाप पुण्य के ज्ञाता और ऊंच नीच प्राणियों को कर्मानुसार प्राप्त होने वाली गति के प्रत्यक्ष दृष्टा थे। वे मुक्त की भांति विचरण करने वाले, सिद्ध, शांति चित्त, जितेंद्रिय, ब्रह्म तेज से दैदीप्तियमान, सर्वत्र जा सकने वाले और अंतर्ध्यान होने की विद्या को जानने वाले थे।
अदृश्य रहने वाले चक्रधारी सिद्धों के साथ विचरते, बातचीत करते और उन्हीं के साथ एकांत में बैठते थे, जैसे वायु कहीं आसक्त न होकर सर्वत्र प्रभावित होती है, उसी प्रकार वे स्वच्छंदता पूर्वक अनासक्त भाव से सर्वत्र विचरा करते थे। महर्षि कश्यप उनकी उपर्युक्त महिमा सुनकर ही उनके पास गए थे। निकट जाकर उन मेधावी, तपस्वी, धर्माभिलाषी और एकाग्र चित्त महर्षि ने न्यायानुसार उन सिद्ध महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और बड़े अद्भुत संत थे। उनमें सब प्रकार की योग्यता थी। वे शास्त्र के ज्ञाता और सच्चरित्र थे। उनका दर्शन करके कश्यप को बड़ा विस्मय हुआ। वे उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा में लग गए और अपनी विशेष सुश्रूषा, गुरु भक्ति तथा श्रद्धा भाव के द्वारा उन्होंने उन सिद्ध महात्मा को संतुष्ट कर लिया। हे जनार्दन, अपने शिष्य कश्यप के ऊपर प्रसन्न होकर उन सिद्ध महर्षि ने परासिद्धि के संबंध में विचार करके जो उपदेश किया उसे मैं बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। सिद्ध ने कहा, तात कश्यप, मनुष्य नाना प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके केवल पुण्य के संयोग से इस लोक में उत्तम फल और देवलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। जीव को कहीं भी अत्यंत सुख नहीं मिलता, किसी भी लोक में वह सदा नहीं रहने पाता। तपस्या आदि के द्वारा कितने कष्ट सहकर बड़े से बड़े स्थान को क्यों न प्राप्त किया जाए। यानी यहाँ पर मनुष्य जन्म में कोई तप कर ले, चाहे कोई जप कर ले, वो 21 ब्रह्मांड में किसी भी लोक में परमानेंट नहीं रह सकता। स्वर्ग में जाएगा तो भी वापस आएगा जन्म मरण में, माँ स्वर्ग में जाएगा तो भी वापस जन्म मरण में, लक 84 में आएगा। वहां से भी बार बार नीचे आना ही पड़ता है। मैंने काम क्रोध से युक्त और तृष्णा से मोहित होकर अनेकों बार पाप किए हैं और उनके फल स्वरूप घोर कष्ट देने वाली अशुभ गतियों को भोगा है। यानी गधा कुत्ता सुअर बना हूं, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का कलेश उठाया है। इस तरह के पदार्थ भोजन किए और अनेकों स्तनों का दूध पिया। यानी कभी मैं कुत्ता बना तो मैंने कुतिया का दूध पिया, कभी मैं सुअर की योनि में गया तो मैंने सुअरी के स्तनों का दूध पिया। यानी लक 84 भोगी मैंने। बहुत से पिता और भांति भांति की माताएं देखी हैं। यानी जिसके गर्भ में गया वो ही माँ बन गई। कुतिया के गर्भ में गया तो उसकी माता कुतिया बन गई, गधी के गर्भ में गए तो उसकी माता गधी बन गई। विचित्र विचित्र सुख दुखों का अनुभव किया। यानी नरक में गया, स्वर्ग में गया। कितनी बार मुझसे प्रियजनों का वियोग और अप्रिय मनुष्यों का संयोग हुआ और जिस धन को मैंने बहुत कष्ट सहकर कमाया था वह मेरे देखते देखते नष्ट हो गया है। राजा और स्वजनों की ओर से मुझे कई बार बड़े बड़े कष्ट और अपमान उठाने पड़े हैं। अत्यंत दुख, शारीरिक और मानसिक वेदनाएं सहनी पड़ी हैं। मैंने अनेकों बार घोर अपमान और प्राणांत दंड और कड़ी कैद की सजाएं भोगी हैं। नरक में पड़कर यमलोक की यातनाएं सही हैं। इस लोक में जन्म लेकर बारंबार बुढ़ापा, रोग और राग द्वेष आदि द्वंद्व के दुखों का अनुभव किया है। इस प्रकार बारंबार कलेश उठाने से एक दिन मेरे मन में बड़ा संताप हुआ। यानी मैं बड़ा दुखी हुआ और मैंने दुखों से घबराकर परमात्मा की शरण ली तथा समस्त लोक व्यवहार का परित्याग कर दिया। इस तरह अनुभव के पश्चात मैंने इस मार्ग का आश्रय लिया है और अब परमात्मा की कृपा से मुझे ये उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। अब मैं पुनः इस संसार में नहीं आऊंगा। किसने कह दिया भाई नहीं आएगा? जब तक ये सृष्टि कायम रहेगी और जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक मैं अपनी और दूसरे प्राणियों की शुभ गति का अवलोकन करूंगा। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मुझे ये उत्तम सिद्धि मिली है। इसके बाद मैं उत्तम से उत्तम सत्य लोक में जाऊंगा। अरे सतलोक जाने का रास्ता तो भैया बहुत दूर है और कर्म से अव्यक्त ब्रह्म पद मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब मुझे मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी बार बार मृत्यु लोक में आते हैं भैया अपनी पदवी को छोड़ के। छोटे मोटे सिद्धों की, ऋषियों की क्या औकात। महात्मने, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय काम करूं। तुम जिस इच्छा से मेरे पास आए हो उसके पूर्ण होने का यह समय आ गया है। तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है?
इसे मैं जानता हूं और शीघ्र ही यहां से जाने वाला हूं, इसलिए स्वयं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। विद्वन, तुम्हारे उत्तम आचरण से मुझे बड़ा संतोष है। तुम अपने कल्याण की बात पूछो, मैं तुम्हारे अभीष्ट प्रश्न का उत्तर दूंगा। कश्यप, मैं तुम्हारी बुद्धि की सराहना करता हूं और उसे बहुत आदर देता हूं। तुमने मुझे पहचान लिया है, इसी से कह रहा हूं कि तुम बड़े बुद्धिमान हो। तो भाइयों और बहनों, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के पूछने पर वो गीता जी वाला ज्ञान ना बताकर और ही कथा कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। अब सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं, इस फोटोकॉपी में श्री कृष्ण जी ने और ब्रह्मलोक से उतरकर उनके पास आए ब्राह्मण दुर्दश से मोक्ष धर्म यानी मुक्ति कैसे हो सकती है ये जानना चाहा है। उस ब्राह्मण की विधिवत पूजा की इस प्रकरण से भी स्वयं सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण जी को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था और ना गीता जी का ज्ञान था। अगर आध्यात्मिक ज्ञान होता, गीता का ज्ञान होता, पूर्ण मोक्ष का ज्ञान होता श्री कृष्ण जी को, तो उस दुर्दश ऋषि से जो ब्रह्मलोक से उतर कर आया था उसके आगे हाथ जोड़कर और मुक्ति वाला ज्ञान, मुक्ति का मार्ग पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थ है, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, क्योंकि गीता जी में तो मुक्ति का ज्ञान है। और मुक्ति का ज्ञान यदि श्री कृष्ण जी को पता होता और गीता जी का ज्ञान देते समय बोला होता, तो उस दुर्दश ऋषि से श्री कृष्ण जी ने वो मुक्ति का, मोक्ष का ज्ञान पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस ब्राह्मण की विधिवत पूजा की इस प्रकरण से भी स्वयं सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण जी को अध्यात्म ज्ञान नहीं था और ना गीता जी का ज्ञान था। यदि गीता का ज्ञान हो तो उस ब्राह्मण से जानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि गीता में मुक्ति का ज्ञान बता रखा है। इस प्रकरण में गीता वाला एक भी शब्द नहीं है। जो श्री कृष्ण जी ने ये कथा कहानी अर्जुन को बताई है ना, ये गीता वाला ज्ञान नहीं है। अगर श्री कृष्ण जी को गीता का ज्ञान होता और गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला होता, तो श्री कृष्ण जी ने उन्हीं के द्वारा बताई गई इस कथा के अनुसार उस ब्राह्मण से ज्ञान पूछने की आवश्यकता नहीं थी। तो भाइयों और बहनों, समाज बुद्धिमान है, एजुकेटेड है, ये प्रमाण आपकी आंखों के सामने हैं। ये सदग्रंथ संत गुरु रामपाल जी ने नहीं लिखे हैं, ये सदियों से लिखे हुए हैं, वर्षों से लिखे हुए हैं, हमारे धर्मगुरुओं ने लिखे हैं। सतगुरु रामपाल जी केवल जनता की अदालत में सार्वजनिक कर रहे हैं, जनता को भक्ति मार्ग समझाने के लिए कि श्री कृष्ण और विष्णु कंप्लीट गॉड नहीं है, सुप्रीम पावर नहीं है, ये मुक्ति दाता नहीं है, इनकी भक्ति से जन्म मरण का रोग नहीं कट सकता, मोक्ष नहीं हो सकता। अब आगे देखिए, अदालत के प्रश्न तथा कबीर जी के वकील के उत्तर। अब जनता की अदालत में जो जनता ही जज है, कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी से कुछ प्रश्नोत्तरी कर रही है, कुछ सवाल पूछ रही है, जिनका सतगुरु रामपाल जी ने जवाब पेश करना है। ध्यान से सुनिए। अदालत के प्रश्न तथा कबीर जी के वकील के उत्तर। अदालत में प्रमाण पेश है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं कहा, उनके शरीर में प्रवेश करके काल ब्रह्म ने कहा। अब आगे देखिएगा, कोर्ट यानी अदालत का कबीर जी के वकील से प्रश्न नंबर 1, और क्या प्रश्न है कि गीता जी का ज्ञान कब तथा किसने और किसको सुनाया और किसने लिखा, हमें विस्तार से बताइएगा। तो कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी जनता की अदालत में अब किस प्रकार से और क्या बताने जा रहे हैं, सभी भाइयों ने ध्यानपूर्वक सुनना है। कबीर जी के वकील का उत्तर। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके काल भगवान ने, जिसे वेदों व गीता में ब्रह्म नाम से भी जाना जाता है, जो गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में कह रहा है कि मेरा नाम ब्रह्म है और मेरा ओम मंत्र है। उस ब्रह्म ने, जो दुर्गा का पति है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जिसे प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं को खाने का, उनके सूक्ष्म शरीर से निकली वासना को खाने का श्राप लगा हुआ है, उस काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की भांति प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोला।
और अर्जुन को सुनाया गया। किसको सुनाया? अर्जुन को। जिस समय कौरव तथा पांडव अपनी संपत्ति अर्थात दिल्ली के राज्य पर अपने अपने हक का दावा करके युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे, दोनों की सेनाएं आमने सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी थी। अर्जुन ने देखा कि सामने वाली सेना में भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य जी हैं, मेरे सारे रिश्तेदार हैं, और कौरवों के बच्चे जो उसके भतीजे थे और उनके दामाद, बहनोई, ससुर आदि आदि लड़ने मरने के लिए खड़े हैं। कौरव और पांडव आपस में ये चचेरे भाई थे। अर्जुन में साधु भाव जागृत हो गया। अपने स्वजनों को सामने देखकर अर्जुन में मोह ममता जागृत हो गई कि मैं किसको मारूंगा। अरे अपने परिवार को, अपने भाई बंधुओं को, अपने चाचा को, अपने भतीजों को, अपने रिश्तेदारों को मार के मैं क्या करूंगा, मैं राज करके, युद्ध करके। तो अर्जुन में साधु भाव जागृत हो गया तथा विचार किया कि जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने चचेरे भाइयों, भतीजों, दामादों, बहनोइयों, भीष्म पितामह जो उनके दादाजी थे तथा गुरुजनों को मारेंगे, ये भी नहीं पता कि हम कितने दिन संसार में रहेंगे। इसलिए इस प्रकार से प्राप्त राज्य के सुख से अच्छा तो हम भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह कर लेंगे। अर्जुन ने सोचा अगर दुर्योधन हमें राज्य नहीं देना चाहता है, आधा राज्य नहीं देना चाहता है, 5 गांव भी नहीं देना चाहता है, तो कोई बात नहीं, अपने स्वजनों को मारकर राज्य करने से अच्छा है हम तो भीख मांगकर अपना पेट भर लेंगे। ये सोचकर अर्जुन ने हथियार डाल दिए। अब भाई और बहनों, अगर अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा है तो बाकी पांडव भी युद्ध नहीं कर सकते थे, और युद्ध नहीं होगा तो काल बलि के पास में उसका भोजन कैसे जाएगा। तो काल को टेंशन हो गई, चिंता हो गई, परंतु युद्ध नहीं करेंगे। ये विचार करके अर्जुन ने धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया तथा रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अर्जुन की ऐसी दशा देखकर श्री कृष्ण जी बोले, देख ले सामने किस योद्धा से आपने लड़ना है। अर्जुन ने उत्तर दिया कि हे कृष्ण, मैं किसी कीमत पर भी युद्ध नहीं करूंगा। अपने उद्देश्य तथा जो विचार मन में उठ रहे थे उनसे भी अवगत कराया। उसी समय श्री कृष्ण जी में काल भगवान प्रवेश कर गया। ध्यान से सुनो भाई और बहनों, उसी समय श्री कृष्ण जी में काल भगवान प्रवेश कर गया। अब काल बलि ने देखा कि अर्जुन ने तो हथियार डाल दिए, और अर्जुन अगर हथियार डाल चुका है तो फिर इसका मतलब अब युद्ध आगे नहीं बढ़ेगा, और युद्ध नहीं हुआ तो ये मरेंगे कैसे, सेना का विनाश कैसे होगा, मेरे भोजन का क्या होगा। तो उसी समय वो काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर जाता है। जैसे किसी भाई बहन में प्रेत या भूत प्रवेश कर जाता है, उसके बाद उस भाई या बहन को नहीं पता होता मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने क्या क्या बोला। उसको तो बाद में लोग बताते हैं कि तूने ये बातें बोली थी। तो उसी समय युद्ध करवाने के लिए और श्री कृष्ण जी में प्रेत की भांति वो काल प्रवेश कर जाता है। जैसे प्रेत किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके बोलता है, ऐसे ही काल ने श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान युद्ध करने की प्रेरणा करने के लिए, तथा कलयुग में वेदों को जानने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, इसलिए चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन व सारांश गीता ज्ञान रूप में 18 अध्यायों में 584 श्लोकों में सुनाया। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जिनमें से 584 काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके बोले थे, युद्ध करवाने के लिए, डराने धमकाने के लिए। शेष संजय धृतराष्ट्र संवाद के श्लोक हैं। श्री कृष्ण को तो पता ही नहीं था कि मैंने क्या बोला था गीता ज्ञान में, तभी तो अर्जुन से कह रहा था कि अर्जुन, अब उस ज्ञान को मैं भी ज्यों का त्यों तुझे नहीं सुना सकता। कुछ वर्षों के बाद वेद व्यास ऋषि ने इस अमृत ज्ञान को, यानी गीता जी के ज्ञान को संस्कृत भाषा में अर्थात देवनागरी लिपि में लिखा। बाद में अनुवादकों ने
अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इस पवित्र ग्रंथ का हिंदी तथा अन्य भाषाओं में अनुवाद किया, जो वर्तमान में गीता प्रेस गोरखपुर यूपी से प्रकाशित किया जा रहा है, जो कुछ गलत और कुछ ठीक है, क्योंकि उन अनुवादकों ने अपने अपने हिसाब से जैसा उनको समझ में आया उस हिसाब से उन्होंने अनुवाद कर दिया। और गीता अनुवादकों ने किस प्रकार से बहुत सारी जगह अर्थों का अनर्थ कर रखा है, ये भी कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने आपको इसी पवित्र पुस्तक कबीर बढ़ाया कृष्ण में पहले दिखाया है। तो जो सवाल जनता की अदालत ने कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी से किया था कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला और किसको सुनाया, वो सारा का सारा जवाब सतगुरु रामपाल जी ने पेश कर दिया। पेश है ढेर सारे प्रमाण कि गीता शास्त्र का ज्ञान काल ने कहा। अब जनता के सामने और बहुत सारे सबूत कबीर जी के वकील पेश करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम गीता से ही प्रमाणित करता हूं। अब देखिएगा, प्रमाण नंबर 1 गीता अध्याय 11 में प्रमाण है कि जब गीता ज्ञानदाता ने अपना विराट रूप दिखा दिया तो उसको देखकर अर्जुन भयभीत हो गया, कांपने लगा। यहां पर यह बताना भी अनिवार्य है कि अर्जुन का साला था श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी कौन थे? ये अर्जुन का साला था, क्योंकि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा की शादी अर्जुन से हुई थी। तो रिश्ते में ये गुरु और शिष्य भी थे और रिश्ते में ये साला और जीजा भी थे। यहां पर यह बताना भी अनिवार्य है कि अर्जुन का साला था श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। गीता ज्ञानदाता ने हिंदू समाज जिसे श्री कृष्ण उर्फ विष्णु मानता है, जिस समय अपना भयंकर विराट रूप दिखाया जो 1000 भुजाओं वाला था, तब अर्जुन ने पूछा कि हे देव आप कौन हैं? गीता अध्याय 11 श्लोक 31 में, गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 31 में यह प्रमाण है कि जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया गया श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल ब्रह्म के द्वारा, तो अर्जुन को तो नहीं पता चला, क्योंकि उसे तो श्री कृष्ण दिखाई दे रहा था। और अर्जुन ने सोचा कि ये श्री कृष्ण जी का ही विराट रूप होगा, 1000 भुजा वाला, 1000 मुंह वाला, ऐसा विकराल, जिसको देखकर अर्जुन जैसा योद्धा डर गया, भयभीत हो गया। तो इसका प्रमाण कहां है? गीता अध्याय 11 श्लोक 31 में पेश है। गीता अध्याय 11 श्लोक 31 की फोटोकॉपी आपकी आंखों के सामने है, जनता की अदालत में दिखाई जा रही है। यह श्लोक भाई और बहनों आप जियों के सामने है और इसका हिंदी में अनुवाद हम यहां देखेंगे नीचे। मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। जब अर्जुन को श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की भांति प्रवेश करके इस काल ब्रह्म ने अपना विराट रूप दिखाया जो बहुत ही भयंकर और विकराल है, तो अर्जुन डर गया और अर्जुन क्या कहने लगा? मुझे बताइए कि आप ऐसे भयंकर रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार। जब यही नहीं पता कि वो कौन है, वो क्या रूप है, और डरता हुआ अर्जुन कह रहा है कि हे देवों में श्रेष्ठ। डरता हुआ आदमी कुछ भी बोल सकता है। हे देवों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार, आप प्रसन्न होइए, यानी आप शांत हो जाओ, अपने विराट रूप को समेटो, मुझे डर लग रहा है। हे आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हो, कि आप कौन हो। अब बताओ, अरे अगर वो गीता का ज्ञान देने वाला श्री कृष्ण होता तो श्री कृष्ण तो अर्जुन का साला था। क्या अर्जुन अपने साले को भी नहीं पहचानता जो उस समय कह रहा है कि आप कौन हो? मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि वो काल था
और उसने अपना विराट रूप दिखाया था जिसको अर्जुन ने पहले नहीं देखा था। मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता, यानी मैं आपके इस रूप को नहीं जानता, मैंने पहले कभी नहीं देखा। अर्थात गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं, अगर श्री कृष्ण जी ने बोला होता तो श्री कृष्ण जी को तो अर्जुन भली भांति जानता था, पहचानता था। अर्जुन श्री कृष्ण का जीजा था, अपने साले को कौन भूल जाएगा। अर्थात श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके अर्जुन को डराकर धमकाकर वो अपना वो उग्र रूप दिखाकर और युद्ध के लिए वो तैयार कर रहा था। तो ये अध्याय कौन सा है? अध्याय 11 श्लोक नंबर 31। अब जब श्री अर्जुन जी ने इस प्रकार का सवाल किया, गीता अध्याय 11 श्लोक 46, हे सहस्त्र बाहु, हे हजार भुजा वाले। अर्जुन क्या कह रहा है? वो विराट रूप देखकर गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 46 में अर्जुन कह रहा है, हे सहस्त्रा बाहु, अर्थात हजार भुजा वाले। अब भाइयों और बहनों, आप हिंदू धर्म के श्रद्धालु बहुत भोले हो, आपको अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं, अपने भगवानों की स्थिति के विषय में ज्ञान नहीं, तो कम से कम जो धर्म गुरु हैं वो तो ध्यान दो इस बात पर। अरे श्री कृष्ण उर्फ विष्णु ये ज्यादा से ज्यादा 4 भुजा बना सकता है, 4 हाथ है, क्योंकि ये 4 भुजा के भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। कम से कम 2 भुजा बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4। ये मात्र 16 कला के भगवान हैं। अगर गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण उर्फ विष्णु बोल रहा होता तो फिर ये हजार भुजा वाला कौन था? ये हजार कला का स्वामी तो काल है, काल ब्रह्म। अगर श्री कृष्ण उर्फ विष्णु ने गीता जी का ज्ञान बोला होता और अपना विराट रूप दिखाया होता तो श्री कृष्ण उर्फ विष्णु तो 4 हाथ से ज्यादा हाथ नहीं बना सकता। और यहां पर अर्जुन ने क्या देखा? हजार भुजा, हजार मुंह, हजार नेत्र। तो किसने बोला गीता जी का ज्ञान? श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके हजार कला के स्वामी इस काल ब्रह्म ने, दुर्गा के पति ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने। यह प्रमाण है गीता अध्याय 11 श्लोक 46। अर्जुन खुद कह रहा है, हे सहस्त्रा बाहु यानी हजार भुजा वाले, आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। अर्जुन डरकर कह रहा है कि आप मुझे उसी अपने शांत रूप में दर्शन दीजिए। अर्जुन ने सोचा ये श्री विष्णु जी हैं, क्योंकि अर्जुन उन्हें विष्णु अवतार श्री कृष्ण तो मानता ही था, परंतु उस समय श्री कृष्ण जी के शरीर से बाहर निकलकर काल ने अपना अपार विराट रूप दिखाया था। और अर्जुन क्या बोला? मैं भयभीत हूं, आपके इस रूप को सहन नहीं कर पा रहा हूं। अरे भगवान के विराट रूप को देखकर कोई डरता है क्या? या भगवान का ऐसा डरावना रूप होता है जो अर्जुन जैसा योद्धा डर के मारे कांप रहा है? क्या ऐसा भगवान होता है? क्या करोगे ऐसे भगवान की भक्ति करके जिसका चेहरा देख के डर लगता आदमी को? तो ये काल था, ये इसका काल रूप था, इसका विराट रूप था। इस काल का चेहरा बहुत विकराल बताया गुरुदेव भगवान ने। ओछा माथा, लंबे लंबे दांत, टेढ़ा मेढ़ा चेहरा, काला कलूटा शरीर, भयंकर विकराल, क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है कबीर परमेश्वर जी की तरफ से, जिस कारण से इसके विराट रूप को देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी डर गया, कांप गया। मैं भयभीत हूं, आपके इस रूप को सहन नहीं कर पा रहा हूं। अब कबीर जी के वकील सदगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं अदालत में? ध्यान रहे, श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण केवल 4 भुजा के युक्त हैं। ये केवल 4 भुजा के भगवान हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 भुजा और कम से कम 2 भुजा बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। या ध्यान रहे, श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण केवल 4 भुजा से युक्त हैं। ये 2 भुजा तो बना सकते हैं, परंतु 4 से अधिक का ये प्रदर्शन नहीं कर सकते। और वहां प्रदर्शन हो रहा था हजार भुजा का। और ये जो काल ब्रह्म है, ये काल ब्रह्म 1000 यानी सहस्त्र भुजा युक्त है। ये 1000 कला का स्वामी है। ये काल, ये ज्योति निरंजन, यह 1000 तथा इनसे नीचे भुजाओं का ये प्रदर्शन कर सकता है।
चाहे तो 500 भुजा भी कर सकता है, 400 भी, 800 भी, 900 भी, लेकिन 1000 से ज्यादा भुजा यानी हाथ ये काल भी नहीं बना सकता, क्योंकि ये केवल 1000 भुजा का ही भगवान है। यह 1000 तथा इनसे नीचे भुजाओं का ये प्रदर्शन कर सकता है, 1000 भुजाओं से अधिक का ये प्रदर्शन नहीं कर सकता। 4 भुजा, 2 भुजा, 10 भुजा आदि आदि बना सकता है। शरीर में बने कमल चक्रों में भी इस काल ब्रह्म के चक्कर का नाम सहस्त्र कमल दल है, यानी 1000 कमल वाली पंखड़ियों का स्वामी। तो भाइयों और बहनों, सिद्ध हो जाता है कि महाभारत के समय कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं, बल्कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की भांति प्रवेश करके इस 1000 भुजा के स्वामी, दुर्गा के पति, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता, काल निरंजन ज्योति निरंजन ने बोला था। देखिएगा इसका प्रमाण, ये पेश है गीता अध्याय 11 श्लोक 46 की फोटोकॉपी। हिंदू धर्मशास्त्र से जनता की अदालत में मामला है, इसलिए ये प्रमाण दिखाने अति आवश्यक हैं, ताकि भक्ति और भगवान की परिभाषा से परिचित होने के लिए, शास्त्र अनुकूल साधना पर दृढ़ता के साथ लगने के लिए हिंदू समाज के भाई बहनों को यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि वास्तव में कबीर परमेश्वर ही बड़ा भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये बड़े भगवान नहीं, समर्थ भगवान नहीं है। पेश है गीता अध्याय 11 श्लोक 46 की फोटोकॉपी। ये श्लोक आप जियों के सामने है भाई और बहनों, पढ़ लो अच्छे से, गीता जी को लाकर पढ़ लो या स्क्रीन पे पढ़ लो। यहां पर ये सहस्त्रा भाव शब्द साफ साफ लिखा हुआ है। और देखिए अब अर्जुन क्या कह रहा है उस काल के विराट रूप को देखकर, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और शंख चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। कि भाई मुझे तो डर लग रहा है तेरा ये 1000 भुजा वाला विराट विकराल रूप देखकर। मैं तो आपको उसी प्रकार से सिर पर मुकुट, हाथ में गदा, चक्कर, सुदर्शन चक्कर वगैरह धारण किए हुए देखना चाहता हूं। मैं भयभीत हूं, मैं डर रहा हूं। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्र बाहो, हे 1000 भुजा वाले, हे सहस्त्र बाहो यानी 1000 भुजा वाले, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। तो 1000 भुजा वाला कौन? ये काल ब्रह्म श्री कृष्ण उर्फ विष्णु तो 1000 भुजा बना ही नहीं सकता, उसकी तो क्षमता ही नहीं है। वो तो कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 भुजा बना सकता है। तो गीता जी अध्याय 11 श्लोक नंबर 46 इस बात का प्रमाण है कि अर्जुन को जिस समय महाभारत के युद्ध में विराट रूप दिखाया गया था वो श्री कृष्ण जी ने नहीं दिखाया। वो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके अर्जुन को डरा धमकाकर युद्ध के लिए तैयार करने के लिए इस काल ब्रह्म ने दिखाया था। उसके बाद अर्जुन ने सोचा कि भैया मरना तो निश्चित है, अन्यथा ये इसका विराट रूप देखकर मैं वैसे ही मर जाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं युद्ध ही कर लेता हूं। तो अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना था, इसलिए इस काल ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके अपना 1000 भुजा वाला विराट रूप दिखाया। विचारणीय विषय है कि क्या हम अपने साले से पूछेंगे कि हे महानुभाव बताइए आप कौन हैं? वो 1000 भुजा का विराट रूप देखकर अर्जुन अपने साले से पूछ रहा है कि हे महानुभाव बताइए आप कौन हैं? अगर श्री कृष्ण होता तो अर्जुन ये सवाल करता। अर्जुन तो श्री कृष्ण को अच्छे से जानता था, श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साले जी थे, तो कोई अपने साले को नहीं पहचानेगा। लेकिन वो जो विराट रूप दिखाया गया था वो काल ने दिखाया था, जिसको अर्जुन ने नहीं देखा था पहले। इसलिए अर्जुन डर कर कह रहा है कि आप मुझे उसी चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। हे महानुभाव आप 1000 भुजा वाले कौन हैं? अपनी गति से परिचित करवाइए। विचारणीय विषय है, यानी जनता की अदालत में जनता का ध्यान आकर्षित करते हुए सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं, कबीर जी के वकील, कि विचारणीय विषय है कि क्या हम अपने साले से पूछेंगे कि हे महानुभाव बताइए आप कौन हैं? एक समय एक व्यक्ति में प्रेत बोलने लगा। साथ बैठे व्यक्ति ने पूछा आप कौन बोल रहे हो? उत्तर मिला कि तेरा मामा बोल रहा हूं, मैं दुर्घटना में मरा था, क्या हम अपने भाई को नहीं जानते? ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण में काल बोल रहा,
और दूसरा प्रमाण दिया है अब कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने जनता की अदालत में यह साबित करने के लिए कि श्रीमद् भगवत गीता का पवित्र ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने नहीं बल्कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की भांति प्रवेश करके काल ब्रह्म ने दिया है। श्री कृष्ण जी का तो केवल शरीर काम में लिया गया है। आगे देखिएगा प्रमाण नंबर 2, गीता अध्याय 11 श्लोक 21 में अर्जुन ने कहा कि आप तो देवताओं के समूह को खा रहे हैं, जो आपकी स्तुति हाथ जोड़कर भयभीत होकर कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समुदाय आपसे अपने जीवन की रक्षार्थ मंगल कामना कर रहे हैं। अब क्या कहा अर्जुन ने गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 21 में कि हे सहस्त्राबाहु, आप तो इन बड़े बड़े ऋषि महात्मा सिद्धों को भी खा रहे हैं, क्योंकि ये काल है, सबको खाता है, किसी को नहीं छोड़ता, ये श्राप लगा हुआ है। तो अर्जुन कह रहा कि जो आपके ओम नाम का उच्चारण कर रहे हैं, आप ही की स्तुति कर रहे हैं, आप ही की भक्ति कर रहे हैं, आप ही की महिमा कर रहे हैं, आप तो उन अपने भक्तों को भी नहीं छोड़ रहे, आप तो उनको भी खा रहे हैं, तो आप कौन हैं? उसके बाद उसने क्या जवाब दिया कि मैं कौन हूं। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में गीता ज्ञान दाता ने बताया कि हे अर्जुन, मैं बड़ा हुआ काल हूं, अब परवर्त हुआ हूं, यानी अभी अभी प्रकट हुआ हूं, अर्थात श्री कृष्ण जी के शरीर में अब प्रवेश हुआ हूं। सर्व व्यक्तियों का नाश करूंगा, विपक्ष की सर्व सेना यानी जो कौरवों की सेना है उसका भी नाश करूंगा। तू युद्ध नहीं करेगा तो भी नष्ट हो जाएगी। तो भाइयों और बहनों, बिल्कुल क्लियर हो गया है अर्जुन के ऐसा पूछने पर, और श्री कृष्ण जी में प्रेत की भांति प्रवेश और अपना वो विराट रूप दिखा रहा काल ब्रह्म 1000 कला का स्वामी सहस्त्राबाहु क्या कह रहा है। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में आंख खोल के देख लीजिए श्री कृष्ण जी के वकील साहिबानों। आप कह रहे हो कि हम तो धर्मशास्त्रों के ज्ञाता हैं और गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला है, बच्चा बच्चा जानता है। तो यह गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में वो गीता ज्ञान बोलने वाला क्या कह रहा है। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में, अध्याय 11 श्लोक 32 में गीता ज्ञान दाता ने बताया कि हे अर्जुन, मैं बड़ा हुआ काल हूं। क्या श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन काल में महाभारत के युद्ध से पहले कभी कहा कि मैं काल हूं? क्या महाभारत के युद्ध के बाद कभी श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं काल हूं? कभी नहीं कहा। और ना श्री कृष्ण जी काल थे। अरे श्री कृष्ण जी तो जब बांसुरी बजाया करते थे तो गाय वगैरह, पशु पक्षी वगैरह, गोपियां वगैरह, ग्वाल बाल मंत्र मुग्ध होकर उनके चरणों में बैठ जाया करते थे, आनंद लिया करते थे। वो भला काल कैसे हो सकते थे? तो यहां पर यह कहना गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में गीता ज्ञान दाता के द्वारा कि मैं बढ़ा हुआ काल हूं, काल, और अभी परवर्त हुआ हूं, यानी अभी अभी श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके मैं तुझे अपना विराट रूप दिखा रहा हूं। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में गीता ज्ञानदाता ने बताया कि हे अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूं और अब परवर्त हुआ हूं, अर्थात श्री कृष्ण के शरीर में अब प्रवेश हुआ हूं। अब आया हूं मैं और सर्व व्यक्तियों का नाश करूंगा। विपक्ष की सर्व सेना तू युद्ध नहीं करेगा तो भी नष्ट हो जाएगी। अब भाइयों और बहनों, जनता की अदालत में ऐसा ठोस सबूत पेश कर दिया गया है। जिसको भक्ति करनी होगी, जिसको परमात्मा चाहिए, वो तो चरण धो धो के पिएगा सतगुरु रामपाल जी के चरण धो धो के। आगे देखिएगा, ये देखिए पेश है गीता अध्याय 11 श्लोक 21 व 32 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 11 श्लोक 21 में क्या है, ये श्लोक आप जियों के सामने है, आप जी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें अर्जुन कह रहा है कि जो आप ही की स्तुति कर रहे हैं, आप ही की महिमा कर रहे हैं, आपकी भक्ति कर रहे हैं, आप तो उन साधु संत सिद्ध महात्माओं को भी खा रहे हो। कुछ तो आपके मुंह में जा रहे हैं, कुछ आपकी दाढ़ी में लटके हुए हैं, आप तो अपनी भक्ति करने वालों को भी नहीं छोड़ रहे। देखिएगा
वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं, यानी आप तो सबको खा रहे हो। आपके मुख के माध्यम से ये महर्षि जन, सिद्ध महात्मा भी, ये भी आपके मुंह में जा रहे हैं, आप तो इनको भी नहीं छोड़ रहे। तो उसने क्या बताया कि भाई मैं कौन हूं। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 की फोटोकॉपी देखिएगा। काल है अश्मि लोकस्य कृत प्रवर्ध है लोकान समाहर तुम इह प्रवर्त ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्येनिकेषु योधा। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। ये महाकाल तो इन्होंने जबरदस्ती लिखा है, साफ साफ यहां पर काल लिखा हुआ है, यहां पर काल ही लिखना चाहिए था, लेकिन ये तो गीता अनुवादकों की अपनी अटकलबाजी है। तो क्लियर हो गया है भाइयों और बहनों। क्या आप मानते हैं कि श्री कृष्ण जी काल हैं? अगर श्री कृष्ण जी काल हैं तो धिक्कार है हिंदू समाज को जो भगवान की पूजा ना करके काल की पूजा कर रहा है। और काल की पूजा करते समय श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की भांति प्रवेश करके अर्जुन को डराने धमकाने के लिए, युद्ध करवाने के लिए, और वो अपना विराट रूप, 1000 भुजा वाला रूप इस काल ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने, दुर्गा के पति काल ब्रह्म ज्योति निरंजन ने दिखाया था। और शाप कर रहा है यहां पर बिल्कुल क्लियर। अगर आप अपने धर्म ग्रंथ को भी नहीं मानोगे तो धिक्कार है फिर जो आप अपने आप को हिंदू कहते हो, सनातनी कहते हो। गीता अध्याय 11 श्लोक 32, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। क्या हूं? बढ़ा हुआ महाकाल। यह आप जियों के सामने है। मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं, यानी काल हूं। यहां पर सीधा सीधा काल लिखा हुआ है। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, यानी मैं तो अभी अभी प्रकट हुआ हूं भाई श्री कृष्ण जी के शरीर में। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में, यानी तुम्हारे विपक्ष में जो सेना है इन कौरवों की, उस सेना में जितने भी योद्धा हैं, जो स्थित हैं, योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। आंखों के सामने है भाइयों और बहनों। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको ये जो प्रमाण है ये रह रह के दिए जा रहे हैं ताकि आप भाई बहन अध्यात्म से परिचित हों, भक्ति और भगवान से परिचित हों और अपनी आत्मा का कल्याण करवाएं। इससे सिद्ध हुआ कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रविष्ट होकर काल ने कहा है। किसने कहा है? काल ने। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी नहीं कहा कि मैं काल हूं। युद्ध से पहले कभी श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा कि मैं काल हूं। श्री कृष्ण जी को देखकर कोई भयभीत नहीं होता था, और अर्जुन तो उस विराट रूप को, विकराल रूप को देखकर कांप रहा है, जबकि श्री कृष्ण जी को देखकर कभी कोई डरता नहीं था। गोप गोपियां, ग्वाल बाल, पशु पक्षी सब दर्शन करके आनंदित होते थे। तो क्या श्री कृष्ण जी काल थे? नहीं। इसलिए गीता ज्ञानदाता काल है। ये गीता का ज्ञान इस काल ने दिया है, ज्योति निरंजन ने दिया है, दुर्गा के पति ने, जिसने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके गीता शास्त्र का ज्ञान दिया है। अब देखिएगा आगे सबूत नंबर 3, ये प्रमाण नंबर 3। गीता अध्याय 11 श्लोक 47 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी कृपा से तेरी दिव्य दृष्टि खोलकर ये विराट रूप दिखाया है। ये विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा है। अब जनता की अदालत में
जनता के सामने सतगुरु रामपाल जी एक और ऐसा सबूत पेश करने जा रहे हैं, जिस सबूत को देखने के बाद श्री कृष्ण जी के वकील साहिबानों की अर्थात हिंदू धर्म गुरुओं की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी और मजबूरन उनको मानना पड़ेगा, अदालत में स्वीकार करना पड़ेगा कि वास्तव में कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के दौरान गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं, बल्कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके और इस काल ब्रह्म ने बोला था। आप इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से। गीता अध्याय 11 श्लोक 47 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी कृपया से तेरी दिव्य दृष्टि खोलकर, यानी केवल अर्जुन को ही दिखाई दे रहा था वो विराट रूप, अन्य किसी को नहीं, यह विराट रूप दिखाया है। और आगे फिर उसने क्या कहा, यह विराट रूप तेरे अतिरिक्त, यानी अर्जुन तेरे अलावा पहले किसी ने नहीं देखा, यानी अर्जुन तेरे अलावा मेरा ये विराट रूप पहले कभी किसी ने नहीं देखा। जबकि भाइयों और बहनों विचार करो, अगर गीता जी का ज्ञान उस समय श्री कृष्ण जी बोल रहे होते और ये वचन यदि श्री कृष्ण जी के होते कि ये विराट रूप अर्जुन मैंने तेरे अलावा पहले कभी किसी को नहीं दिखाया, ये श्री कृष्ण जी के वचन नहीं थे। अगर श्री कृष्ण जी के वचन होते, अगर ये बात श्री कृष्ण जी बोल रहे होते उस समय, तो श्री कृष्ण जी ने तो अपना विराट रूप पहले कौरवों की सभा में दिखा दिया था। फिर श्री कृष्ण जी अगर होते तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं कि अर्जुन तेरे अलावा मेरा विराट रूप पहले कभी किसी ने नहीं देखा। जबकि महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण जी शांति समझौते के लिए शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में दुर्योधन के पास में 3 बार जा चुके थे, 3 बार। और जब तीसरी बार गए थे समझाने के लिए, और जब पांडवों ने यह कह दिया था कि हे केशव, हमें तो केवल 5 गांव दिलवा दो दुर्योधन से, हम 5 गांवों से टैक्स लेकर अपना जीवन यापन कर लेंगे, हमें इसका आधा राज्य भी नहीं चाहिए। तब श्री कृष्ण जी कौरवों की सभा में गए और कहा कि दुर्योधन, बहुत बढ़िया फैसला हो गया है, पांडवों को तुम्हारा आधा राज्य नहीं चाहिए, युद्ध टल गया है, तुम केवल 5 गांव दे दो पांडवों को। तो दुर्योधन जो काल प्रेरित था, दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव तो छोड़ो, मैं सुई की नोक रखने जितनी जमीन नहीं दूंगा। अगर पांडवों को राज्य चाहिए, जमीन चाहिए, तो महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करके, लड़ाई करके राज्य ले ले। तब उस समय श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, तू तो दुर्बुद्धि प्राणी है, अरे नालायक आदमी, कहां आधा राज्य और कहां 5 गांव, टाल दे युद्ध को, मेरी बात मान जा। अब इस बात से नाराज होकर दुर्योधन ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि ये बार बार शांति दूत बन के आ रहा है, पहले इसको निपटा दो। और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सैनिकों, इसको बंदी बनाकर जेल में डाल दो। और जब वो सैनिक अपने हथियार निकालकर श्री कृष्ण जी को पकड़ने गए, उस समय श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया और उस तेजोमय रूप को देखकर उस प्रकाश को वहां उपस्थित लोग सहन नहीं कर पाए। कोई टेबल के नीचे घुस गया, कोई नीचे जमीन पे गिर गया, उस विराट रूप को, उस तेज को सहन नहीं कर पाए जो विराट रूप वहां पर श्री कृष्ण जी ने दिखाया था। इसका प्रमाण भी हमारे सदग्रंथ में है, इसका प्रमाण भी महाभारत में है, जो जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी के द्वारा पेश किया जाएगा। तो श्री कृष्ण जी तो पहले अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखा चुके थे। तो यहां गीता का ज्ञान देते समय, अगर ये गीता का ज्ञान उस समय श्री कृष्ण जी ही दे रहे होते, तो श्री कृष्ण जी झूठ नहीं बोलते कि अर्जुन तेरे अलावा ये विराट रूप मैंने पहले कभी किसी को नहीं दिखाया, जबकि श्री कृष्ण जी तो पहले दिखा चुके थे। इसका मतलब उस समय अर्जुन को यह बात कौन बोल रहा है? काल बोल रहा है कि अर्जुन तेरे अलावा ये मेरा विराट रूप पहले कभी किसी ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि इस काल ने, जब आप सृष्टि रचना पढ़ोगे
तो 3 पुत्रों की उत्पत्ति करने के बाद रजगुण ब्रह्मा की, सतगुण विष्णु की, तमगुण शंकर की। और इसने अपनी पत्नी दुर्गा से कहा कि दुर्गा, अब आज के बाद मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आज के बाद कभी भी अपने काल रूप में किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा। इसलिए गीता का ज्ञान देते समय श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके अपना विराट रूप दिखाते हुए युद्ध करवाने के लिए ये काल अर्जुन से कह रहा कि अर्जुन, ये मेरा विराट रूप आज से पहले कभी किसी ने तेरे अलावा नहीं देखा। अर्थात गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं, बल्कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके इस काल ब्रह्म ने बोला है। प्रमाण नंबर 3, गीता अध्याय 11 श्लोक 47 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है, यानी इस काल ब्रह्म ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी कृपा से तेरी दिव्य दृष्टि खोलकर ये विराट रूप दिखाया है। ये विराट रूप तेरे अलावा पहले किसी ने नहीं देखा। अब क्या कह रहे हैं कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी, ध्यान से सुनिए, विचार करो। महाभारत ग्रंथ में यह प्रकरण आता है कि जिस समय श्री कृष्ण जी कौरवों की सभा में उपस्थित थे और उनसे कह रहे थे कि आप दोनों कौरव और पांडव आपस में बातचीत करके अपनी संपत्ति राज्य का बंटवारा कर लो, क्योंकि श्री कृष्ण जी उनके रिश्तेदार थे, इसलिए बीच बचाव करने गए थे कि लड़ाई मत करो, लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा, आपस में समझौता कर लो, भाई बंटवारा कर लो अपना। युद्ध करना शोभा नहीं देता। पांडवों ने कहा कि हमें 5 गांव दे दो, हम उन्हीं से निर्वाह कर लेंगे, जीवन यापन कर लेंगे टैक्स लेकर। दुर्योधन ने यह भी मांग नहीं मानी और कहा कि पांडवों के लिए सुई की नोक के समान भी राज्य नहीं है, युद्ध करके ले सकते हैं। इस बात से श्री कृष्ण भगवान बहुत नाराज हो गए तथा दुर्योधन से कहा कि तू पृथ्वी के नाश के लिए ही जन्मा है, कुल नाश करके टिकेगा। भले मानव कहां आधा राज्य और कहां 5 गांव, कुछ तो शर्म कर ले। इतनी बात श्री कृष्ण जी के मुख से सुनकर अभिमानी दुर्योधन राजा आग बबूला हो गया और सभा में उपस्थित अपने भाइयों तथा मंत्रियों से बोला कि इस कृष्ण यादव को गिरफ्तार कर लो। उसी समय श्री कृष्ण जी ने विराट रूप दिखाया। सभा में उपस्थित सर्व सभासद उस विराट रूप को देखकर भयभीत होकर कुर्सियों के नीचे छिप गए, कुछ आंखों पर हाथ रखकर जमीन पर गिर गए। श्री कृष्ण जी सभा छोड़कर चले गए तथा अपना विराट रूप समाप्त कर दिया। तो श्री कृष्ण जी तो पहले अपना विराट रूप कौरवों के सभा में दिखा चुके थे। अब यदि श्री कृष्ण जी उस समय वो विराट रूप दिखा रहे होते महाभारत के युद्ध में, तो ये कभी नहीं कहते कि अर्जुन, तेरे अलावा मैंने ये विराट रूप पहले कभी किसी को नहीं दिखाया, जबकि वो तो पहले कौरवों की सभा में दिखा चुके थे। क्या कह रहे हैं कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी? गीता अध्याय 11 श्लोक 47 में गीता ज्ञानदाता यानी काल ब्रह्म ने कहा था कि ये मेरा विराट रूप है और तेरे अतिरिक्त अर्जुन पहले किसी ने नहीं देखा था। यदि श्री कृष्ण जी गीता ज्ञान बोल रहे होते तो ये कभी नहीं कहते कि मेरा विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण जी के विराट रूप को कौरवों तथा सभासद पहले देख चुके थे। इससे भी सिद्ध हुआ कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा। उनके शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके इस काल ने, क्षर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने, दुर्गा के पति ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने कहा था। यह तीसरा प्रमाण हुआ। इतने प्रमाण दिए जा रहे हैं श्री कृष्ण जी के वकील साहिबानों, हिंदू धर्म गुरुओं की आंखों के सामने कोर्ट में कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी के द्वारा इस बात को लेकर कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बल्कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके काल ब्रह्म ने बोला था। प्रमाणों पे प्रमाण पेश किए जा रहे हैं, सबकी गर्दन नीची है, कोई जवाब हिंदू धर्म गुरुओं के पास में नहीं है। पेश है गीता अध्याय 11 श्लोक 47 की फोटोकॉपी आपकी आंखों के सामने है भाई और बहनों। ये श्लोक आप जियों की आंखों के सामने है, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं।
इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री भगवान बोले, क्या बोले? हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से, यानी अपनी सिद्धि शक्ति के प्रभाव से, यह है मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित, यानी बहुत लंबा चौड़ा विराट रूप तुझको दिखलाया है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो काल बोल रहा है, अपना 1000 भुजा वाला रूप दिखाता हुआ कि अर्जुन, मैंने अपनी सिद्धि शक्ति से, अपनी योग माया से तेरे को ये सीमा रहित लंबा चौड़ा अपना विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। ध्यान से पढ़ो भाई और बहनों, जिसे यानी इस विराट रूप को तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। तो यदि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी बोल रहे होते तो ये बात कभी भी नहीं बोलते कि तेरे अलावा पहले इस विराट रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो शांति दूत बनकर जब कौरवों की सभा में गए थे तो उस समय अपना विराट रूप पहले दिखा चुके थे। तो इससे क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया, श्री पवित्र गीता जी से स्पष्ट हो गया कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं, बल्कि श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके युद्ध करवाने के लिए, अर्जुन को डरा धमकाकर युद्ध के लिए तैयार करने के लिए इस काल ब्रह्म ने बोला था। प्रमाण के लिए पेश है गीता अध्याय 7 श्लोक 24 और 25 की फोटोकॉपी, जिसमें काल ब्रह्म यानी गीता का ज्ञान बताने वाले ने कहा है कि मैं कभी किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता, कि मैं कभी किसी के सामने अपने ओरिजिनल काल रूप में प्रकट नहीं होता, क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है। अगर इसकी हकीकत का पता चल जाए कि ये काल है तो फिर इसकी पूजा कोई नहीं करेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश इसके 3 पुत्र इसके लिए फिर भोजन पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे। तो ये क्या कह रहा है? गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 की फोटोकॉपी, जिसमें काल ब्रह्म यानी गीता का ज्ञान बताने वाले ने कहा है कि मैं कभी किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया यानी भक्ति की शक्ति से छिपा रहता हूं। गीता अध्याय 7 श्लोक 24 की फोटोकॉपी है। देखो भाई और बहनों, ये पवित्र ग्रंथ बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते माम अबुद्धे परम भावम अजानतः मम अव्ययम अनुतम। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण अब देखिएगा, बुद्धिहीन पुरुष यानी जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति, वो भगत, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, अनुत्तम यानी घटिया। ये क्या कह रहा है कि जो बुद्धिहीन इंसान है ना, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, वो मेरे इस परम और अविनाशी इस परम भाव को ना जानते हुए, अर्थात मैंने सौगंध खा रखी है कि मैं कभी भी किसी को अपने ओरिजिनल काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। ये बुद्धिहीन समाज मेरी इस घटिया बात को नहीं जानता है। ये मेरा अटल अविनाशी संविधान है, विधान है, मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता। बुद्धिहीन पुरुष यानी समाज मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन और इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। यानी मुझे श्री कृष्ण मान रहे हैं, लेकिन मैं श्री कृष्ण नहीं हूं। मैं इस प्रकार श्री कृष्ण की तरह जन्म लेकर नहीं आता हूं। ये लोग मेरे इस अनुत्तम अविनाशी इस घटिया इस परम भाव से अपरिचित हैं कि मैं काल हूं। मैं श्री कृष्ण की तरह मां के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आता। मैं अपनी योग माया से, सिद्धि शक्ति से मैं दूसरों में प्रवेश करके अपना कार्य करता हूं। जैसे महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण जी में प्रेत की भांति अपनी योग माया से प्रवेश करके अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाकर डराया धमकाया और भयंकर संहार करवा दिया। 18 करोड़ सेना का नाश करवा दिया।
ये गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 24। उसके बाद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 25 की फोटोकॉपी। न अहम प्रकाश है सर्वस्व योग माया समावृत है मूड अयम मैं न अभिजानाति लोक माम अजम अव्यम। आगे फिर क्या कह रहा है? अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है कबीर परमात्मा की तरफ से कि आज के बाद तेरा नाम काल होगा, प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं का भोजन करेगा। इसलिए इसकी मजबूरी है भाई और बहनों, अपने 21वें ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक में ये अकेला रहता है, किसी को दर्शन नहीं देता अपने काल रूप में, अपने पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं देता काल रूप में दर्शन। इसलिए कह रहा है कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके और प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है कि मैं तो अपनी योग माया से भाई छुपा हुआ रहता हूं, किसी को भी अपने काल रूप में दर्शन नहीं देता। लेकिन ये जो अज्ञानी जन समुदाय है ये मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को, अविनाशी तो ये डींग मार रहा है अपनी, ये काहे का अविनाशी है, इसका भी जन्म और मृत्यु होती है, परमात्मा जी ने बताया। तो मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को अगर ये जन्म रहित होता, अविनाशी होता, तो गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 और गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में ये खुद स्वीकार कर रहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये खुद अपनी जन्म और मृत्यु स्वीकार कर रहा है। तो यहां पर ये डींग मार रहा है कि मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। यानी श्री कृष्ण जी की तरह मुझे भी लोग मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ ही समझ रहे हैं। यथार्थ अनुवाद गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 का यथार्थ अनुवाद इस प्रकार है। काल ब्रह्म ने कहा है कि मुझ अव्यक्त गुप्त रहने वाले को ये बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे अनुत्तम घटिया अव्यम अविनाशी यानी अटल नियम को नहीं जानते कि मैं अपने यथार्थ रूप में किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। मुझे मनुष्य रूप में यानी कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। श्लोक 25 में कहा कि मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूं, किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। ये मूढ़ अज्ञानी जन समुदाय मुझको इस प्रकार नहीं जानता कि मैं कृष्ण की तरह नहीं जन्मता। गीता अध्याय 4 श्लोक 9 में गीता बोलने वाले ने कहा है कि मेरे जन्म तथा ये कर्म अलौकिक यानी दिव्य हैं, यानी यह जन्मता मरता तो है कौन? ये काल, वह अलग परंपरा है। यानी परमात्मा ने इसकी भी जन्म और मृत्यु निश्चित कर रखी है। यह भी समय आने पर शरीर छोड़ता है, लेकिन इसके जन्मने और मरने का तरीका अलग है। जिस प्रकार सांप अपनी केंचुली छोड़ता है, इस प्रकार से अंत में दुर्गा और काल भी मरते हैं और फिर दोबारा युवा शरीर में परमात्मा जी के वरदान से इनको पुनः वो शरीर मिल जाता है। तो ये भी जन्मता और मरता है, लेकिन ये श्री कृष्ण जी की तरह मां के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आता है। इसलिए कह रहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मेरे घटिया नियम से परिचित नहीं है। ये लोग मुझे श्री कृष्ण जी मान रहे हैं, लेकिन मैं श्री कृष्ण नहीं हूं। मैं तो उसके शरीर में प्रवेश करके अपना काम कर रहा हूं। यानी यह जन्मता मरता तो है, वह अलग परंपरा है। उपरोक्त दोनों श्लोकों से सिद्ध हुआ कि काल गुप्त रहकर कार्य करता है, यह किसी के सामने प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता। आगे और देखिएगा प्रमाण नंबर 4। कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी जनता की अदालत में प्रमाण पे प्रमाण दे रहे हैं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं, बल्कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके काल ब्रह्म ने बोला है। और भाई और बहनों, जब तक हम अपने सदग्रंथों में लिखी गूढ़ सच्चाई से परिचित नहीं होंगे, भला हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? हम कैसे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं? हमारे को कोई भी डगमग कर देगा, हमें आगे का ज्ञान समझ में आएगा नहीं। यदि बच्चा प्रथम कक्षा में एडमिशन लेके ABCD क ख ग नहीं समझेगा, तो बच्चा फिर आगे पुस्तकों को फटाफट कैसे बोलेगा, कैसे वो उनको बांचेगा, कैसे उनको पढ़ेगा?
तो भाइयों और बहनों, ये प्रारंभिक ज्ञान है, ये प्राइमरी ज्ञान है। इस ज्ञान को हमने बहुत ही धैर्यपूर्वक, रुचि लेकर, निष्पक्ष भाव से समझना है। और कुछ भी तो झूठ नहीं बोला जा रहा, एक शब्द की भी हेरा फेरी नहीं है। जबकि हमारे गीता अनुवाद करने वालों ने तत्व ज्ञान के अभाव में जो हेरा फेरी गीता के अर्थों के अनर्थ करके कर डाली है सदगुरु रामपाल जी, तो उसको भी शुद्ध कर रहे हैं। आगे प्रमाण नंबर 4, श्री विष्णु पुराण, यानी ये काल किस प्रकार से दूसरे के शरीर में प्रवेश करके अपना कार्य करता है। जिस प्रकार इसने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके महाभारत का युद्ध करवाया, यानी ये किस प्रकार से दूसरे के अंदर प्रवेश करता है। श्री विष्णु पुराण ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके चौथे अंश के अध्याय 2 श्लोक 19 और 26 में प्रमाण है कि एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। देवता राक्षसों से हारकर यानी पराजित होकर समुद्र के किनारे जाकर छिप गए। फिर भगवान की तपस्या स्तुति करने लगे। काल का विधान है, अर्थात काल ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक काल रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, अपनी योग माया से छिपा रहूंगा। इसका प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 24 और 25 में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ लिया। इसलिए ये काल यानी क्षर पुरुष किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन देता है, किसी को शंकर जी के रूप में, तो किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन देता है। तो जब देवता लोग राक्षसों से हारकर जब भगवान की स्तुति कर रहे थे, तो वहां पर विष्णु जी का रूप धारण करके ये काल प्रकट हो गया। देवताओं को श्री विष्णु जी के रूप में दर्शन देकर कहा कि मैंने जो आपकी समस्या है वो जान ली है। आप पुरंजय राजा को युद्ध के लिए तैयार कर लो। देवताओं से क्या कहा कि आप उस पुरंजय राजा को युद्ध के लिए तैयार कर लो। मैं उस राजा श्रेष्ठ के शरीर में प्रविष्ट होकर राक्षसों का नाश कर दूंगा, और ऐसा ही किया। विष्णु पुराण में यह प्रमाण है। जब देवता लोग राक्षसों से हारकर और अपने इष्ट देव से विष्णु जी से प्रार्थना कर रहे थे, तो उसी समय विष्णु का रूप धारण करके ये काल प्रकट हो गया। और काल ने कहा कि तुम्हारी जो भी समस्या है ना, वो मैंने जान ली है। तुम एक काम करो, तुम पुरंजय राजा को लड़ाई के लिए तैयार करो, और मैं उसके शरीर में प्रवेश करूंगा। जैसे महाभारत के समय श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके गीता का ज्ञान बोला, अर्जुन को डराया, धमकाया, विराट रूप दिखाया और युद्ध करवाया। उसी प्रकार मैं उस पुरंजय राजा के शरीर में प्रवेश करूंगा भूत की तरह, और राक्षसों को पराजित कर दूंगा। तो ये काल इस प्रकार से अपने वास्तविक काल रूप में प्रकट ना होकर अन्य के माध्यम से, अन्य के शरीर में प्रवेश करके या दूसरे का रूप धारण करके, विशेषकर अपने तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, इस प्रकार से ये अपनी लीलाएं करता है। अपनी आंखों से देखिएगा भाई और बहनों, विष्णु पुराण में यह प्रमाण पेश है। श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के अध्याय 2 से संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। अब भाई और बहनों, जिस प्रकार से हर बात का सतगुरु रामपाल जी जनता की अदालत में सबूत पेश कर रहे हैं धर्म शास्त्रों से, क्या आज तक हमारे किसी भी आचार्य, शंकराचार्य, धर्मगुरु ने हमें भक्ति मार्ग को समझाने के लिए क्या इस प्रकार से कोई सबूत पेश किया? केवल मीठी मीठी कथाएं सुनाई, राम और भिलनी की, सुदामा श्री कृष्ण की, केवल अपना धार्मिक धंधा किया। आप और हमसे केवल शास्त्र विरुद्ध साधना करवाकर हमारे कर्म फुड़वाए। अब देखिए सतगुरु रामपाल जी शास्त्र अनुकूल साधना पर आप और हमें लगाने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितना प्रयत्न कर रहे हैं। एक एक बात के कितने कितने ये प्रमाण पेश किए जा रहे हैं। ये श्री विष्णु पुराण है आप जियों के सामने, और ये देखिएगा पुरंजय भी यह एक दूसरा नाम पड़ा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देवासुर संग्राम हुआ, यानी देवता और राक्षसों का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से यानी राक्षसों से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने
देवताओं से प्रसन्न होकर कहा। अब उस समय कौन प्रकट हो गया? ये काल प्रकट हो गया। आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है, यानी जो भी आपकी समस्या है, वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में ये बात सुनिए। राज ऋषि शशाद का जो पुरुंजय नामक पुत्र है, उस क्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। जबकि श्री विष्णु जी कभी किसी के शरीर में इस प्रकार से भूत की तरह प्रवेश करके युद्ध नहीं करते हैं। अगर रावण को मारना था तो राम रूप धारण करके आए, कंस को मारना था तो श्री कृष्ण का रूप धारण करके आए, और बाकी जितनी भी लड़ाइयाँ इन्होंने राक्षसों के साथ में लड़ी हैं तो खुद अपने शरीर से लड़ी हैं, किसी के शरीर में प्रवेश नहीं किया। ये शरीर में इस प्रकार से प्रवेश करके ये छलबल करने का काम ये काल करता है। तो क्या कह रहा है? राज ऋषि शशाद का जो पुरुंजय नाम का पुत्र है, वो क्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का यानी राक्षसों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो, यानी तुम उसको युद्ध के लिए तैयार करो। अतः उसका नाम कुकुस्त पड़ा। कुकुस्त के अनेना नामक पुत्र हुआ। अनेना के पृथक पुत्र के विष्टाश रूप उसके चंद्र योनाश्व तथा उस चंद्र योनाश्व के सावस्त नामक पुत्र हुआ, जिसने सावस्तीपुरी बसाई थी। सावस्त के ये बहुत कुछ लिखा हुआ भाई और बहनों, आप जी देख सकते हैं यहाँ पर। हमारा जो मूल विषय है अब उसके विषय में देखिए। इस फोटोकॉपी में स्पष्ट लिखा है कि गीता ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म अन्य के शरीर में प्रवेश करके कार्य करता है। जैसे ससाद के पुत्र उस पुरंजय के शरीर में प्रवेश करके उसने दैत्यों का नाश किया, इसी प्रकार श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान इस काल ब्रह्म ने कहा है। और प्रमाण देखिए भाई और बहनों, जनता की अदालत में प्रमाण पे प्रमाण पेश किए जा रहे हैं सतगुरु रामपाल जी के द्वारा। प्रमाण नंबर 5 श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के अध्याय 3 श्लोक 4 और 6 में प्रमाण है कि एक समय नागवंशियों तथा गंधर्वों का युद्ध हुआ। गंधर्वों ने नागों के सर्व बहुमूल्य हीरे लाल व खजाने लूट लिए, उनके राज्य पर भी कब्जा कर लिया। नागाओं ने भगवान की स्तुति की। वही काल भगवान विष्णु रूप धारण करके प्रकट हुआ। कहा कि आप पुरुतकुश राजा को गंधर्वों के साथ युद्ध के लिए तैयार कर लो। मैं राजा पुरुकुत्स के शरीर में प्रवेश करके दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। और फिर ऐसा ही हुआ। अर्थात ये काल किसी के सामने अपने वास्तविक काल रूप में प्रकट नहीं होता, ये अन्य के शरीर में प्रवेश करके या अपने तीनों पुत्रों में से किसी का भी ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण करके ये अपना कार्य करता है। पेश है श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के अध्याय 3 से संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। अब देखिएगा जो बात सतगुरु रामपाल जी ने बताई है, गंधर्व और नागाओं में जिस प्रकार से युद्ध हुआ था, अब उसका ये प्रमाण ये श्री विष्णु पुराण से चौथा अंश है, तीसरा अध्याय है। मानधाता की संतति त्रिशंकु का सर्वागारोहण तथा सागर की उत्पत्ति और विजय। ये देखिएगा यहां से। पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुलों के प्रधान और प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उनके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश से आंखें खुल गई, निंद्रा के अंत में जगे हुए उन जलाशयी भगवान सर्व देवेश्वर को प्रमाण कर उनसे नागगण ने कहा, यानी नागगणों ने श्री विष्णु जी की प्रार्थना की तो वहां पर विष्णु रूप में काल प्रकट हो गया। भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो।
तब आदि अंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, योनाश्व के पुत्र मानधाता का जो ये है पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर यानी उसमें प्रवेश करके, जैसे श्री कृष्ण जी में इसने महाभारत के युद्ध के समय प्रवेश किया, ऐसे ही युवनाश्व के पुत्र मानधाता का जो ये पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर यानी उसमें प्रवेश करके उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। और ऐसा ही हुआ। अर्थात ये काल कभी भी अपने वास्तविक काल रूप में किसी के सामने प्रकट नहीं होता, इसने सौगंध खा रखी है। और इसी प्रकार इसने महाभारत के समय श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके युद्ध करवाने के लिए, और इसने गीता जी का ज्ञान कहा और अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। उपरोक्त विष्णु पुराण की दोनों इन कथाओं से प्रमाणित हुआ कि ये काल भगवान यानी क्षर पुरुष का मतलब है नाशवान, जिसका जन्म और मृत्यु होती है, इस प्रकार अव्यक्त यानी गुप्त रहकर कार्य करता है। इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान कहा। इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए, हिंदू श्रद्धालुओं के दिलो दिमाग में दृढ़ता प्रदान करने के लिए कि वास्तव में गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बल्कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके काल ब्रह्म ने बोला था। जनता की अदालत में कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी 6 नंबर का एक और प्रमाण पेश करने जा रहे हैं। देखिएगा भाई और बहनों, प्रमाण आप जी की आंखों के सामने है। प्रमाण नंबर 6, महाभारत ग्रंथ में गीता प्रेस गोरखपुर यूपी से प्रकाशित में भाग 2 पेज नंबर 800 से 802 पर लिखा है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात राजा युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाकर श्री कृष्ण जी ने द्वारिका जाने की तैयारी की। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आप वह गीता वाला ज्ञान फिर से सुनाओ, मैं उस ज्ञान को भूल गया हूं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, आप बड़े बुद्धिहीन हो, बड़े श्रद्धाहीन हो, आपने उस अनमोल ज्ञान को क्यों भुला दिया? अब मैं उस ज्ञान को नहीं सुना सकता, क्योंकि मैंने उस समय योग युक्त होकर और गीता का ज्ञान सुनाया था। जब वक्ता को ज्ञान नहीं तो श्रोता को कैसे याद रह सकता है? अगर गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने सुनाया होता तो ज्ञान उनको याद होना चाहिए ना। अर्जुन तो सुनने वाला था और अर्जुन को धमका रहा श्री कृष्ण कि तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा, तू तो बुद्धिहीन है, श्रद्धाहीन है। अरे जब ज्ञान बताने वाले को याद नहीं, कह रहा कि मैं नहीं सुना सकता, मैं भी भूल गया, उस समय तो मैं योग युगत था। जब श्री कृष्ण को गीता का ज्ञान सुनाते समय वो ज्ञान याद नहीं रहा, यदि सुनाया होता तो, जब बोलने वाले को ज्ञान याद नहीं तो सुनने वाले को कहां से रह जाएगा? जब वक्ता को यानी श्री कृष्ण जी को ज्ञान नहीं तो श्रोता यानी अर्जुन को कैसे याद रह सकता है? इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान नहीं कहा। इसके प्रमाण के लिए पढ़िए संक्षिप्त महाभारत ग्रंथ भाग 2 के पेज नंबर 800 से 802 की फोटोकॉपी इसी पुस्तक के पेज नंबर 78 और 80 पर, जो पहले हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अब कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी जनता की अदालत में और जनता के सामने क्या कुछ कह रहे हैं, विचार करें। यानी परमात्मा चाहने वाली हिंदू समाज की आत्माएं विचार करो। युद्ध के समय योग युगत हुआ जा सकता है, तो शांत वातावरण में योग युगत होने में क्या समस्या हो सकती है? अर्जुन के पूछने पर कि भगवान एक बार वो गीता जी वाला ज्ञान मुझे फिर से सुना दो, तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि तू तो बड़ा बुद्धिहीन है, बड़ा श्रद्धाहीन है, तूने याद क्यों नहीं रखा? हे अर्जुन, उस महाभारत युद्ध के समय तो मैंने योग युगत होकर गीता जी का ज्ञान सुनाया था। अरे भैया, जब हाथी घोड़ों की चिंगाड़ों की आवाज में बड़े बड़े वो अग्निबाण छूट रहे थे, बड़े बड़े योद्धा, 18 करोड़ सेना, कितना शोर शराबा होगा। जब उस समय श्री कृष्ण जी योग युगत होकर समाधि लगाकर ज्ञान सुना सकते हैं, तो इस समय तो अर्जुन के साथ में महल में बैठे हैं, तो महल में तो वैसे ही शांति है, शांत वातावरण है। जब लड़ाई झगड़े के माहौल में कोई समाधि लगा सकता है तो शांति के वातावरण में तो तुरंत समाधि लगनी चाहिए, तुरंत। लेकिन उसके बाद भी
श्री कृष्ण जी अपने आप को बचा रहे हैं कि अब मुझे भी वो ज्ञान ज्यों का त्यों याद नहीं है। अरे भैया, आपने बोला होता तो याद होता। विचार करें, युद्ध के समय योग युगत हुआ जा सकता है, तो शांत वातावरण में योग युगत होने में क्या समस्या हो सकती है। वास्तव में यह ज्ञान काल ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला था। श्री कृष्ण जी को स्वयं तो वह गीता का ज्ञान याद नहीं। यदि वे वक्ता थे, यदि वो ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला था, तो वक्ता को तो सर्व ज्ञान याद होना चाहिए। श्रोता को तो प्रथम बार में 40% ज्ञान याद रहता है। इससे सिद्ध है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश होकर काल यानी क्षर पुरुष ने बोला था। उपरोक्त इन प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं कहा। उनको तो पता ही नहीं कि क्या कहा था। अगर पता होता तो अर्जुन की प्रार्थना पर वो सत्संग, वो ज्ञान जो क्या त्यों सुना देना चाहिए था, बता देना चाहिए था। अर्थात श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके काल पुरुष, क्षर पुरुष ने बोला था। अब आगे क्या कह रहे हैं? आंखों वाले अंधे, आंखों वाले अंधे। कौन आंखों वाले अंधे? हमारे हिंदू धर्म गुरु आंखों वाले अंधे। अर्थात जो प्रमाण जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी के द्वारा सबके सामने सार्वजनिक किए गए हैं कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, सारे प्रमाण हैं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं, श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके इस काल ब्रह्म ने दिया है। और आंखों वाले अंधे अर्थात ये हमारे धर्म गुरु जो श्री कृष्ण जी की तरफ से उनके परमात्मा होने को लेकर पैरवी कर रहे हैं कि हमने हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, हम हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ धर्म गुरु हैं और हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण अर्थात विष्णु परमात्मा हैं, गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने बोला है। तो कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी जनता की अदालत में और उन श्री कृष्ण जी के वकीलों को, हिंदू धर्म गुरुओं को आंखों वाले अंधों की संज्ञा दे रहे हैं कि ये तुम्हारे धर्म गुरु, ये आचार्य शंकराचार्य, संत महंत मठाधीश, ये कथावाचक, ये आंखों वाले अंधे हैं। अंधे आंखें होते हुए भी और उस तत्व ज्ञान के अभाव में ये आज तक भगत समाज को ये नहीं बता पाए कि पवित्र गीता जी हमें क्या कहना चाहती है, क्या समझाना चाहती है। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने बोला या श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल ने बोला, ये आज तक ना खुद समझ पाए, ना हिंदू समाज को समझा पाए। और परमात्मा चाहने वाली आत्माओं को पवित्र गीता जी के विरुद्ध साधना करवा रहे हैं। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने हिंदू धर्म गुरुओं को आंखों वाले अंधों की संज्ञा दी है। और भाइयों और बहनों, जनता की अदालत में अब आगे कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी के द्वारा और क्या क्या बातें रखी जाएंगी, हिंदू समाज को अपने शास्त्रों से परिचित करवाने के लिए, भक्ति और भगवान की परिभाषा से परिचित करवाने के लिए श्री कृष्ण जी के वकील साहिबानों, हिंदू धर्म गुरुओं के सामने हिंदू धर्म ग्रंथ दिखाकर और क्या क्या बताया जाएगा, ये हम जनता की अदालत में अगली एपिसोड में देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तब तक भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। ये वीडियो देखने के बाद आप हिंदू समाज से जुड़े भाई बहनों ने आत्मचिंतन और मंथन करने की अति आवश्यकता है। आपकी आंखों के सामने आप ही के धर्म ग्रंथों से प्रमाण पेश किए जा रहे हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। वीडियो समाप्ति के बाद आप जी ने इन पॉइंटों पर जरूर विचार करना चाहिए। इस पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण, आप इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं या सतगुरु रामपाल जी की वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। आप यहां से भी इस पवित्र पुस्तक को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो जो आपको बता दिया गया है, आपको दिखा दिया गया